नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और संत कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध उलट बांसी के साथ मैं आपके सामने हूँ। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सुई की नोक पर ध्यान ठहरा, थमा जगत का शोर। दोस्तों, ध्यान मेडिटेशन पर बहुत पुराने समय से बहुत जोर दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों से लेकर आज तक ध्यान एक यात्रा पर है। ध्यान निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग में, अंग में। वह आपके जीवन में रचा बसा है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व, वह हर जगह, हर रूप में मौजूद है। आप उसे जानें या ना जानें, आप उसे देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन वह आपके भीतर वैसे ही है जैसे आपके प्राण। जैसे आपके भीतर जीवन है, वैसे ही ध्यान मेडिटेशन आपके भीतर सदा से ही है। बस आप उसे अनुभव नहीं कर पाते, अपने होश से उसे देख नहीं पाते, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। जिस वक्त आपका ध्यान अपने ऊपर आएगा, आप जो कर रहे हैं उस पर आपका होश जाएगा, तत्क्षण आप ध्यान की परिधि पर होंगे। फिर आप ध्यान के भीतर और भीतर प्रवेश करते चले जाएंगे। ध्यान ऐसी चीज़ है जिसे संत कबीरदास जी कहते हैं कि जितना भी आप उसे अनुभव करेंगे, वो और अतल गहराइयों में होकर प्रवेश करता जाएगा। ध्यान का अंत ही नहीं है, बस उसका एक प्रारंभ आप छोर पकड़ लें, फिर अंतिम छोर आपकी समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ ख़त्म हो रहा है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी निरंतर चलने वाली, एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। कहते हैं ध्यान का ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत, लेकिन शुरुआत हम ये मान के चलते हैं कि हमने ध्यान करना शुरू किया है, लेकिन अंत उसका कोई भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उसका अंत समाधि तक है, लेकिन समाधि तो एक खाली उसका पड़ाव है। समाधि के बाद भी ध्यान की अनंत यात्रा चलती चली जाती है। जिस प्रकार आप ये सृष्टि, इस ब्रह्मांड का अंत नहीं पता लगा सकते, उसी प्रकार ये ध्यान भी है, ईश्वर का एक रूप है। तो इसे अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे अपने जीवन में अनुभव नहीं किया तो आपका जीवन एक तरह से मान के चलिए अधूरा है, वो फिर पूर्ण नहीं हुआ। उसे पूर्ण करने के लिए आपको ध्यान अपने जीवन में लाना ही होगा, और तभी आप उस सत्य तक पहुंच पाएंगे जिसे संत कबीरदास जी अपने अनुभव से कहते हैं कि सुई की नोक पर ध्यान ठहरा। अब इसे एक उलट बांसी के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक उलट बांसी नहीं, बहुत सरल चीज़ है। आप इसे इस तरह समझें कि आप सुई में अगर जब धागा डालते हैं तो सुई तो पहले पूरी दिखती है, लेकिन जब आप उसके अंदर धागा को पिरोते हैं तो सिर्फ सुई के छेद को देखते हैं, और उस छेद पर ही पूरा ध्यान टिकता है। अगर आपका ध्यान उस तरफ ना हो, छेद की तरफ, तो वो धागा उसके भीतर जाएगा नहीं। धागे का अंतिम छोर और सुई की नोक पर जब ध्यान ठहरता है तो धागा भीतर पिरो जाता है। लेकिन यहाँ संत कबीरदास जी कुछ और ही बात कहते हैं। वो कहते हैं सुई की नोक पर पूरा अस्तित्व ही टिका है, पूरा ध्यान ही ठहरा है। उसकी नोक पर जैसे लगता है सब कुछ टिक गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस पर टिका हुआ है। ऐसा है ध्यान, उस सुई की नोक पर टिकने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड है जो उस नोक पर टिका हुआ है। तो ये उनकी एक उलट बांसी है। इससे वो ये समझा रहे हैं कि ध्यान इतना प्रगाढ़, इतना तीव्र, इतना उच्च कोटि का है कि उस पर आप सब कुछ टिका सकते हैं। पूरा ध्यान, पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि और पूरा अध्यात्म उस सुई की नोक पर टिका हुआ है। तो उस सुई की नोक पर टिकने का सिर्फ यही एक अर्थ है कि ध्यान का क्या मतलब है और ध्यान की क्या महिमा है, ध्यान का क्या अस्तित्व है और ध्यान की क्या प्रगाढ़ता है, ध्यान कितना प्रगाढ़ है, कितना विराट है। उसको एहसास करने के लिए, उसको अनुभव में लाने के लिए ही
संत कबीरदास जी कहते हैं कि सुई की नोक पर ध्यान ठहरा। तो ध्यान को ठहराने के लिए चाहे आप सुई की नोक पर ध्यान करें या सुई की छेद पर या किसी मोमबत्ती की लौ पर या किसी ऐसी सूक्ष्म या छोटी सी छेद पर या किसी बिंदु पर, आप किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान को ठहरा सकते हैं और उस ध्यान के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। ये तो एक ध्यान की प्रक्रिया है जो किसी भी रास्ते से गुजर सकती है, लेकिन जो ध्यान करने में आपको आनंद आएगा वो उसका परिणाम है। जो उससे आपको अनुभूति होगी वो ध्यान का परिणाम है। तो ध्यान करने की कई प्रक्रियाएं हैं, ध्यान करने के कई रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं। जो आपको उसमें अच्छा लगे आप वो ध्यान कर सकते हैं। आपको अगर जिस काम में आनंद आता है पहले आप उसे चुन लीजिए, जिसमें आपकी बहुत इच्छा है। फिर पूरा ध्यान उस पर लगाइए कि कोई और जगह आपका विचार ना हो, मन ना हो। आप उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। और जब आप उस काम में पूरी तरह से डूब जाएंगे, जो भी काम आप कर रहे हो या करना चाहते हो, तो फिर ध्यान घटित होता है आपके जीवन में। फिर ध्यान आपके जीवन में रच बस जाता है। तो सबसे ज़रूरी है पहले उस चीज़ को आप पकड़ें जो आपका अपना इच्छा हो, आपका अपना उसमें अनुभव हो, आपका उसमें ज्ञान हो, आपके उसमें जानकारी हो, आपको अच्छा लगता हो। फिर उसमें पूरी तरह से जब डूबेंगे तो ध्यान ही घटित होगा। ध्यान कोई अलग से कोई करने की प्रक्रिया, कोई काम नहीं है, अलग से कोई उसका रास्ता नहीं है, अलग से उसका कोई ज्ञान नहीं है। ध्यान आपके ही जो आप कर रहे हैं उसी से होकर निकलता है, वो उसमें से ही प्रकट होता है। जिस तरह हमारे इस शरीर के भीतर हमारे प्राण हैं, उसी तरह आपके इन कर्मों से ही आपका ध्यान प्रकट होता है, निकलता है। बस आपको उसमें पूरी तरह से डूबना है। तो ये तो सिर्फ संत कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि सुई की नोक पर ध्यान ठहरा। वो इतना तीक्ष्ण ध्यान है कि उसको सुई की नोक पर आप देख सकते हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में उसे देख सकते हैं। उसे अनुभव कर सकते हैं श्वास की आती जाती लहरों से, और उसे अनुभव कर सकते हैं अपने हृदय के स्पंदन से, उसे अनुभव कर सकते हैं अपने विचारों से, और उसे अनुभव कर सकते हैं अपने किसी भी काम से। तो ध्यान आप करिए ज़रूर, थोड़ी देर के लिए ही, थोड़े समय के लिए ही, किसी भी समय में, किसी भी दिन से शुरुआत करें। ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। संत कबीरदास जी बस अपने अनुभव से यही समझा रहे हैं कि ध्यान की महिमा बहुत विराट है। आप एक बार उसमें कदम बढ़ा गए तो आप उसमें इतने गहरे अनुभव में उतरेंगे, इतना गहन आनंद अनुभव करेंगे, इतना भीतर आप आध्यात्म का वो रूप अनुभव करेंगे कि जिसका आपको अभी तक कोई आभास नहीं, आपको उसका कोई अनुभव नहीं। तो आप जब भी चाहें उसे शुरुआत करें, जब आपको समय मिले तब करें। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अब अगले वीडियो में संत कबीरदास जी के किसी और दोहे या उलट भांसी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।